Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. स्टूडेंट्स, हम आपका जो चैप्टर नंबर 13 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, उसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक चुंबक के बारे में देखा था कि चुंबक की खोज किस प्रकार हुई, ठीक है, कि एक गडरिया था, उसने किस प्रकार से चुम्बक की खोज की और उसी के नाम के आधार पर हम चुम्बक का नाम मैग्नेटाइड रखें। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ा था चुम्बकीय व अचुम्बकीय पदार्थों के बारे में कि चुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, अचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि चुम्बकीय मैग्नेट्स वो होते हैं जो चुम्बकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी रखते हैं, या जो पदार्थ जो चुम्बक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, मैग्नेट्स के एग्जाम्पल है, चुंबक के पदार्थों के एग्जाम्पल है। इसी का हमने सेकंड पढ़ा था अचुंबकीय पदार्थ नॉन मैग्नेट्स के बारे में कि जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं होते या नहीं कर पाते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, प्लास्टिक है, कपड़ा है, लकड़ी है, चमड़ा है, वो क्या थे, अचुंबकीय पदार्थ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या पदार्थ जो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते थे। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आप लोगों को कि कुछ चुंबकीय और कुछ अचुंबकीय पदार्थ है, उनमें से आपको डेफिनेशन पढ़ते हुए और इनमें से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग अलग करना है। ठीक है, आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें आपका जो थर्ड टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव, कि चुंबक क्या है और चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे नाउ स्टार्ट चुंबकीय ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुम्बक से चिपकते हैं। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया होगा, ये प्रयोग घर पे भी किया होगा। अधिकतर हम लोगों के पास अगर चुम्बक है तो हम उस चुम्बक को क्या करते हैं, मिट्टी में रगड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जो किसके चिपक जाते हैं, चुम्बक के चिपक जाते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जो पदार्थ अगर चुम्बक के चिपक गए तो उन पदार्थों में क्या पाया गया है, या तो लोहा या फिर कुछ अदर पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। डेट मीन्स वहाँ पे कौन से पदार्थ प्रेजेंट है, मैग्नेट्स प्रेजेंट है या चुंबक के पदार्थ प्रेजेंट है। ठीक है, क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग से कुछ विशेषता देखते हैं। ठीक है, आपने मिट्टी में या और कहीं आपने चुम्बक को मिट्टी के अंदर डाल के फिर चुम्बक को उठाते हैं तो उसके कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुम्बक के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। देखो, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं हम इस चैप्टर में। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कागज की शीट लेते हैं, उस पर लोहे का बुरादा फैलाते हैं। इस तरह शीट के ऊपर एक छड़ चुम्बक रखिए और हमने एक शीट ली है, उस पर लोहे का बुरादा रख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस शीट के ऊपर एक छड़ चुम्बक रखते हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुम्बक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है क्या। आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चुम्बक के प्रत्येक ध्रुव पर जो लोहे के कण होते हैं, जो लोहे का बुरादा होता है, वो क्या समान मात्रा में चिपकता है क्या है। तो क्या आप चुम्बक के किसी भाग से किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपकता हुआ देखते हैं क्या। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, जैसे चुम्बक में ये हमने जो डायग्राम दिखा रखा है, एक छड़ चुम्बक है जिसपे क्या है, ये क्या लगा हुआ है, लोहे का बुरादा। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सिरों पर लगा हुआ बुरादा सेम मात्रा में हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि चुम्बक से जो लगा हुआ जो बुरादा होता है वो जरूरी नहीं है कि सेम मात्रा में होता है। तो चुम्बक से चिपके हुए लोहे के बुरादों को हटाए तो इस क्रियाकलापों को दोहराइए। ये क्रियाकलाप स्टूडेंट हम घर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, क्या आप चुम्बक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादों के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं क्या। इस प्रकार हम जो भी लोहे का बुरादा अगर किनारों पर लगा हुआ है तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट के दौरान देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं।
आप इस क्रियाकलाप में लोहे की बुरादों के स्थान पर पिन या लोहे की किलो तथा विभिन्न आकार के चुम्बकों से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं, लोहे की जो बुरादा होता है वो हम जो पिन लेते हैं उस पे, या लोहे की जो कील होती है उस पे लगाकर भी एक्सपेरिमेंट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चुम्बक से लोहे की बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए हैं। क्या आप आरेख चित्र 1 में दर्शाया गया है। इस प्रकार इसके अलावा जैसे हमने डायग्राम इसमें देखा है कि किस प्रकार एक लोहे की छड़ से चुम्बक का बुरादा या लोहे का बुरादा किस प्रकार चिपक रहा है, इसी प्रकार कुछ और होते हैं। जैसे लोहे के बुरादे को हम पिन पे या फिर जो लोहे की कील होती है उस पे भी करके देख सकते हैं। हमने याद किया है कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो लोहे का बुरादा होता है वो छड़ चुम्बक के दोनों सिरों के पास क्या होता है, चिपकता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स मैं अभी समझाऊंगी आपको। चुम्बक के ध्रुव इन सिरों के पास में ही होते हैं। ठीक है, कक्षा में विभिन्न आकृति के चुम्बक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुम्बकों की ध्रुव की स्थिति को जांच कीजिए। ठीक है, कि जो लोहे की जो स्थिति होती है किस प्रकार हम चुम्बक के ध्रुव की स्थिति को पता कर सकते हैं। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुम्बक की ध्रुव की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि चुम्बक क्या होता है, चुम्बक का ध्रुव क्या होता है, कौन कौन से ध्रुव होते हैं, कंपास क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार हम एक लटकी हुई चुम्बक को किस प्रकार उसकी दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं कि चुम्बक का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में बनता है कि चुम्बक का ध्रुव किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चुम्बक के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं। चुम्बक के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं। ठीक है, दोनों सिरों को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि चुम्बक के 2 सिरे होते हैं और इन दोनों सिरों को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें कि चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करें, एक होता है उत्तरी ध्रुव। कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं, चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं। फर्स्ट उत्तरी ध्रुव, सेकंड होता है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, नॉर्थ या साउथ से भी डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चुम्बक क्या होती है, चुम्बक के 2 सिरे होते हैं जिनको हम ध्रुव बोलते हैं। चुम्बक के 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, सेकंड होता है दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें इसी टॉपिक में, कंपास क्या होता है, कंपास क्या होता है। ठीक है, कंपास का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, कंपास की। कंपास क्या होता है, कंपास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपास क्या है, एक चुम्बक का बना एक यंत्र होता है जिसका हम क्या करते हैं, जिसका हम चुम्बक की सुई उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा को बताता है। कंपास क्या है, कोई भी हमारे पास अगर चुम्बक है तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था कि 2 ध्रुव होते हैं। तो उनकी दिशा को बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, कंपास का। जो दक्षिणी और जो उत्तरी ध्रुव होते हैं, ठीक है, उनकी दिशा निर्देशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चुम्बक का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंपास का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा 4 क्वेश्चन है कि चुम्बक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, चुम्बक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो छड़ चुम्बक के ध्रुव उसके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, चुम्बक है, तो हम बात करें कि इसके ध्रुव कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये जो इसका नॉर्थ और जो साउथ वाला पार्ट होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला जो भाग होता है, उस पे ही क्या होते हैं, इसके ध्रुव प्रेजेंट
होते हैं, ठीक है। और जो लोहे का जो बुरादा होता है वो इन्हीं किनारों पे क्या होता है, चिपकता है। जो नॉर्थ और जो साउथ जो पार्ट होते हैं, उत्तरी ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव के जो दो पार्ट होते हैं, वहीं पे जो चुम्बक का बुरादा क्या होता है, चिपका हुआ होता है। तो समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि छड़ चुम्बक के ध्रुव उसके दोनों सिरों पे होते हैं। जैसे ये छड़ चुम्बक है और इसके दोनों ध्रुवों पे क्या प्रेजेंट है, चुम्बक के ध्रुव स्थित होते हैं। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, यदि किसी चुम्बक को हम स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, लटकाए जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर रुकता है। हम कोई भी चुम्बक है, ठीक है, उसको क्या करें, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हम किस प्रकार उसकी दिशा निर्देशन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में उसका उत्तरी ध्रुव जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम आपके जो अगला वीडियो है इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का आपका है दिशाएं याद करना, कि किस प्रकार हम दिशाएं याद करते हैं, किस प्रकार हम कंपास द्वारा दो दिशाओं साउथ और नॉर्थ का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना चुम्बक किस प्रकार हम बनाते हैं, चुम्बकों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।